गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 3। देखिए क्या है। ए लिमिटेड इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी। ठीक है, ए लिमिटेड कोई एक कंपनी है। इट प्रपोजेज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन फॉर विच इट विल रिक्वायर्ड ₹1 करोड़। इसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसके लिए इसको चाहिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 करोड़ की। द कंपनी प्रपोजेज द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स। कंपनी के पास 3 ऑप्शन हैं ये 1 करोड़ रेज करने के लिए। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 1 करोड़ पूरा का पूरा आप शेयर कैपिटल से रेज कर लें। दूसरा अल्टरनेटिव दिया हुआ है शेयर कैपिटल से 40 लाख, डिबेंचर जिसके ऊपर आपको 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ से 40 लाख, और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब आप लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पर 12% के रेट से आप इंटरेस्ट देंगे, यहाँ पर से 20 लाख। तीनों को आप ऐड कीजिए, 1 करोड़ यहाँ भी हो गया। ठीक है, तीसरा भी अल्टरनेटिव है आपके पास अवेलेबल, शेयर कैपिटल से 20 लाख, डिबेंचर जिसके ऊपर 10% से आप इंटरेस्ट पे करेंगे 30 लाख, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपको 12% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, यहाँ पे 50 लाख। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं टोटल कैपिटल जो रेज होना है वो 1 करोड़ का, दूसरे में भी कंप्लीट अगर आप ऐड करें ये तीनों को तो 1 करोड़ का, और इसमें भी 1 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, जो कंपनी कमाएगी। तो तीनों कंपनी जो आप, कंपनी तो एक ही है, 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना कैपिटल लगा हुआ है, तीनों में, तीनों केस में 1 करोड़ का लगा हुआ है। 1 करोड़ के ऊपर जो कंपनी है ना वो कमाएगी 25%। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 25% का। जनरली कंपनीज इंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस आर पेइंग 20% डिविडेंड। जनरली देखा जाता है कि कंपनी जो है ना वो 20% का डिविडेंड देती है। डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा, अपने शेयर कैपिटल पे 20% का डिविडेंड देती है। ठीक है, एज्यूम टैक्स रेट, मान के चलिए टैक्स रेट दिया हुआ है 25%, इसके साथ में सरचार्ज दिया हुआ है 7%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिया हुआ है 4%। ये तीनों पैसा आप पे करेंगे कहाँ, गवर्नमेंट के पास जाकर। टैक्स का जो अमाउंट है वो कहाँ पे करते हैं आप, गवर्नमेंट को पे करते हैं। यू हैव टू एडवाइज द कंपनी एज टू विच अल्टरनेटिव इट शुड चूज। आपको सलाह देना है ये तीनों अल्टरनेटिव में कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू पे मैक्सिमम डिविडेंड। तो आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है इन %, आप उसी वाले अल्टरनेटिव को चूज करने की सलाह देंगे टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। आपके पास 3 अल्टरनेटिव हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इसको। कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यही आपको कंप्यूट करना है। 3 ऑप्शन है, आप यहां पर लिख दीजिए। फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकेंड अल्टरनेटिव और आपका थर्ड अल्टरनेटिव। सबसे पहले आप वो अमाउंट निकालेंगे जो कंपनी कमाती है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल कितना है, 1 करोड़ का, और कंपनी कितना कमाएगी उसके ऊपर, 1 करोड़ है ना टोटल कैपिटल। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 25%। ₹1 करोड़ का कितना निकालेंगे आप, एट द रेट 25%। अब 1 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा, 25 लाख। आप यहां पर लिख लीजिए, तीनों में लिखेंगे 25 लाख। ये पैसा जो है ये कौन कमा रही है, कंपनी कमा रही है। ठीक है, अब जो जो माइनस करना है इसमें हम माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो हो गया आपका जो कंपनी कमा रही है। अब पहला वाला ऑप्शन देखिए, शेयर कैपिटल 1 करोड़, कहीं कुछ पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, शेयर कैपिटल तो 40 लाख का है, लेकिन यहाँ पे आपने डिबेंचर भी लिया हुआ है 10% का। जब डिबेंचर आपने 10% रेट से लिया है, डिबेंचर है कितना, 40 लाख, 40 लाख का 10% इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा आपको, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट
10%। पहले वाले ऑप्शन में डिवेंचर है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं करोगे। दूसरे वाले ऑप्शन में 40 लाख है, 40 लाख ही है ना, 40 लाख का 10% कितना हो गया? 40 लाख का 10% 4 लाख। तो दूसरे वाले ऑप्शन में सेकेंड अल्टरनेटिव में जो आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे डिवेंचर का, कितना करेंगे? 4 लाख का करेंगे। थर्ड वाला अल्टरनेटिव देखिए, इसमें भी है क्या आपका डिवेंचर? 30 लाख का। 30 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। इसमें आप 3 लाख माइनस कर देंगे। और भी कुछ माइनस करना है क्या? और भी कहीं से पैसा उठाया हुआ था क्या? हाँ, उठाया तो था, लोन था। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेट क्या है? 12% माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रेट 12%। ठीक है। फर्स्ट वाले अल्टरनेटिव में देखिए कितना का लोन है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी इंटरेस्ट का पे नहीं करेंगे सीधा। सेकेंड वाले में 20 लाख, 20 लाख का अगर आप 12% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 12 दूना 2,40,000, 2,40,000 का इंटरेस्ट का पे आपको यहाँ पे करना है। थर्ड वाले अल्टरनेटिव में 50 लाख, जब आप 50 लाख का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6 लाख। 6 लाख इंटरेस्ट का पेमेंट आपको यहाँ पर करना है। यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों तो आपका इंटरेस्ट हो गया और ये कंपनी की कमाई है। कंपनी ने इतना कमाया और इतना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। यानी कि जहाँ से भी आपने पैसा उठाया उनको आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो ये दोनों जो है आपका, ये दोनों को ऐड करके आप माइनस कर दीजिए उधर। फिर जो आएगा आपका वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स भी पे करना बाकी है। ठीक, चलो देखो 25 लाख में यहाँ पे कुछ पेमेंट है? कुछ भी पेमेंट नहीं है, यहाँ आपका 25 लाख ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 लाख में 4 लाख और 2,40,000 ये दोनों मिलके कितना हो गया? 4 2 6,40,000। तो 25 लाख में आप 6,40,000 को माइनस करेंगे। 25 लाख में 6,40,000 कितना आ गया? 18,60,000। यहाँ पे आ गया आपका 18,60,000। यहाँ तक ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए कितना पेमेंट करना है? 6 3 9 लाख जाएगा इंटरेस्ट पे। कमाई है 25 लाख, 25 में से 9 चला गया, 25 में से 9 चला गया, कितना बच गया आपका? 16 लाख। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 16 लाख। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब क्या माइनस करना है? डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट दे दिए, लोन वाले को दे दिए, 25% इसका कैलकुलेशन कर लिए। ये 20% से अभी हमें मतलब है नहीं। फिर एज्यूम टैक्स रेट, अब हम माइनस करेंगे ये सब जो है आपका टैक्स दिया हुआ है। टैक्स हमको कितना करना है? 25%। चलिए अब आगे का काम करेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे हम टैक्स एट द रेट 25%। अब इसका आप 25% निकालेंगे। 25 लाख का 25% निकालिए। 25 लाख का 25% कितना आ गया? 6,25,000। यहाँ पे लिखिए 6,25,000। ठीक है। उसी तरह से ये दोनों का भी कीजिए आप। 18,60,000 का 25%, 18,60,000 का 25%, 4,65,000। यहाँ पे लिखिएगा आप 4,65,000। ठीक है। उसी तरह से 16 लाख का 25%, 16 लाख का 25% कितना आ गया? ये 4 लाख आ गया, 4 लाख आ गया। अभी ना आप इसको माइनस नहीं करना, रुको, क्वेश्चन देखो पहले आगे क्या है। ये बोल रहा है टैक्स तो आप दो ही 25% का, उसके बाद है ना सरचार्ज भी देना है 7% का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सरचार्ज का जो आप कैलकुलेशन करते हैं कौन से अमाउंट पे करते हैं। सरचार्ज से आप याद रखिएगा सर पे चढ़ के बोलने वाला, यानी कि एक तो टैक्स हमको देना ही है और टैक्स के भी ऊपर हमको देना है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स निकालेंगे ऑन टैक्स, जो टैक्स आप निकाल चुके हैं उसके ऊपर। यानी कि जो आप ये पे करेंगे ना सरचार्ज 7%, कौन से अमाउंट पे करेंगे? ये 6,25,000 पे करेंगे। ठीक है। तो इसमें और भी आपको अभी माइनस करना होगा। क्या चीज़ है? सरचार्ज एट द रेट कितना? 7%, एट द रेट 7%। ध्यान में रखना है जो आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं टैक्स के ऊपर सरचार्ज का कैलकुलेशन होता है। 6,25,000 का 7% निकालेंगे, 4,65,000 का 7% निकालेंगे, 4 लाख का भी आप 7% निकालेंगे। ठीक है। चलिए कीजिए।
6,25,000, इसका 7% कितना हो गया? 43,700, कितना है? 43,750 आ रहा है, ठीक है, 43,750। 4,65,000 का 7%, 4,65,000 32,550, 32,550। फिर आपका 4 लाख का 7%, 28,000 आ जाएगा ना, देखो कर लो यहाँ, 4 लाख का 7%, 28,000, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो 28,000, ठीक। एक और भी काम करना है आपको यहाँ पे, सरचार्ज तो हो गया ना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? ये 4% का है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलेगा कौन से अमाउंट पे? देखिए, जो आपने टैक्स निकाल लिया और इस टैक्स के ऊपर आपने सरचार्ज निकाल लिया, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उसके ऊपर आप सेस कंप्यूट करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालेंगे। अब आपका कहना होगा इसका मतलब हमको ये दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों को ऐड करके पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये दोनों का जो होगा यहाँ पर अब क्या होगा? एडिशन होगा। ऐड करके आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 6,25,000, 6,25,000, 43,750, 43,750 दोनों को जोड़े तो आ गया 6,68,750। 6 लाख गलत हो गया, 68,750, ठीक है। आगे 4,65,000, 4,65,000, इसमें जोड़ेंगे 32,550, 32,550। क्यों जोड़ रहे हैं हम इसको? ये तो घटाना है ना। हाँ, 4,97,550 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है ना, इसके ऊपर हमें शेष देना है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। ये हो गया आपका सीधा सीधा है ये 4,28,000, ठीक। अब क्या करना है? इसके ऊपर हमें शेष देना है। शेष कितना है आपका? हेल्थ एंड एजुकेशन शेष 4%। इसमें अब आप लिखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन शेष @ कितना? 4%, 4%। ये वाला जो अमाउंट आया है, अब इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे शेष 4% का। चलिए, 6,68,750 का 4% निकालिएगा। 6,68,750 का 4%, 26,750, 26,750। आगे आ जाइए, 4,97,550 का, 4,97,550 का 4%, 19,902, 19,902। 4,28,000 का 4%, 17,120, 17,120। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, इसका नाम ना ए दे देते हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ कुछ घटाना है। ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, अल्टरनेटिव 1 का, अल्टरनेटिव 2 का, अल्टरनेटिव 3 का। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें आप माइनस करेंगे एक तो ये टैक्स और साथ ही साथ ये सरचार्ज, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपको माइनस करना है। ये दोनों ऐड करके कितना आ गया? ये 6,68,750, यानी कि 25 लाख में ये माइनस करेंगे, यानी कि ये तीनों माइनस करेंगे। पहले अल्टरनेटिव की बात करें तो 6,68,750, दूसरे में ये माइनस करना और तीसरे में ये माइनस करना है। इसके साथ ही साथ आपको माइनस करना है आपका शेष जो 26,750 का आया, मतलब कि 25 लाख में 6,68,750 को तो माइनस करेंगे ही, साथ 26,750 भी माइनस करेंगे। उसी तरह से ये दोनों भी केस में चलेगा। इसमें क्या माइनस करना है? 18,60,000 में 4,97,550 प्लस 19,902। उसी तरह से इसमें 16 लाख में माइनस करेंगे 4,28,000 प्लस 17,120। आप यहाँ पर काम को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, ये दोनों जोड़ करके नीचे आप लिख लीजिए और एक ही बार माइनस कर दीजिएगा 25 लाख में, ठीक है। लिख लेते हैं अब यहाँ पर, $6,68,750, ठीक है, ये भी माइनस करना है और साथ ही साथ 26,750 इसको भी माइनस करना है।
टोटल माइनस कितना होगा 6,95,500, लिखिए आप यहाँ पे 6,95,500। फिर यहाँ देखिए 4,97,550, 4,97,550, साथ ही साथ 19,902, 19,902, 5,17,452, 5,17,452, 4,28,000, इसको ऐसे कर लें क्या, फिर भी डाउट होता है भाई, क्या करें, हम कॉमर्स वाले हैं ना। 4,28,000, 17,120, 4,45,120। चलो नेक्स्ट टाइम से डाउट नहीं करने का। ये देखो, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टोटल जो टैक्स का कंप्यूटेशन किया आपने वो ये आ गया। ये क्या करना है आपको, माइनस करना है। इसका नाम ना आप बी दे दो। अब आप क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां पर आप लिख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकलेगा, ये जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करेंगे कंप्लीट जो आपका टैक्स आया है, टैक्स 25%, सरचार्ज 7%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो भी है सब ऐड करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आया है इसको माइनस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के लिए ए में बी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, $25 लाख में 6,95,500, 6,95,500, 18,04,500, यहाँ पे लिखिए 18,04,500, यहाँ भी एक लाइन खींच दो, सेपरेट हो जाएगा। 18,60,000, इसमें ये माइनस करेंगे, 18,60,000 माइनस 5,17,400, 5,17,452, 13,42,548। अब यहाँ पे देखिए कितनी है यहाँ पे कमाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, 16 लाख। 16 लाख में टोटल टैक्स कितना आ गया, बी माइनस करना है, 4,45,120 माइनस करेंगे 4,45,120, कितना आ गया 11,54,880, 11,54,880। बस बन गया, इतना ही था, बस इतना ही था। हाँ परसेंट में निकाल लो, हो गया। परसेंट में निकालना कौन सा बड़ी बात है आपके लिए। देखो ये जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स का भी पेमेंट हो गया। अब ये वाला जो पैसा बच गया है ना, किसके लिए बच गया है, शेयर होल्डर के लिए बच गया है। ठीक है, यानी ये जो है 18,04,500 ये किसके लिए है, आपके शेयर होल्डर के लिए। अब आपका निकलेगा यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तो आपको आता ही, आसान है ये। यानी शेयर होल्डर को जो है अब कितना परसेंट मिलना है। देखिए अब यहाँ पे 18,04,500 आपके शेयर होल्डर कमाते हैं, कितना लगाकर कमाते हैं, ये पहला वाला अल्टरनेटिव है ना। यहाँ देखिए फर्स्ट अल्टरनेटिव 18,04,500 कितना लगाकर कमाई हुई, पहले वाले में कितना लगाया था 1 करोड़। तो इसका आपको थोड़ा सा रफ वर्क में जाकर के काम करना पड़ेगा। 18,04,500 डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, और परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कीजिए, 18,04,500 भागा करेंगे 1 करोड़ से और गुना कर देंगे 100 से, कितना आ गया 18.045%। यहाँ पे लिख दीजिए 18.045%। ठीक है, इसी तरह से बाकी दोनों कर लेंगे। बाकी दोनों में भी 1 करोड़ से भाग करेंगे। अरे भाई इलस्ट्रेशन 1 और 2 बना करके बैठे हो आप पहले से, फिर भी 1 करोड़ जप रहे हो। यहाँ देखो 13,42,548 इतना इक्विटी वालों ने कमाया तो है, कितना लगा के कमाया, ये कौन सा है, ये है सेकेंड अल्टरनेटिव। यहाँ देखिए सेकेंड वाले में कितना है 40 लाख लगाया था। 13,42,548 डिवाइडेड बाय 40 लाख, और परसेंट में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलो करो 13,42,548 भागा करेंगे, कितना लगाया है 40 लाख लगाया है।
कितना है 13,42,548 डिवाइडेड बाय 40 लाख गुना 100 33.5637 33.5637%। चलो थर्ड वाला देखो, 11,54,880 शेयर होल्डर की कमाई है, कितना लगाकर है? थर्ड वाले में कितना लगाया? शेयर कैपिटल 20 लाख लगाया है। करो 11,54,880 भागा करेंगे इसमें, कितना लगा रहा है? 20 लाख ना, 20 गुना 100 57.744% लिख दीजिए यहाँ पे 57.744%। बस हो गया, खत्म। अब देखिए ये आपका बन गया। आपको क्या बोला था? तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए? तो जहां पे आपके इक्विटी वाले ज़्यादा कमाएंगे वो चूज करना चाहिए। इक्विटी वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पे कमा रहे हैं? थर्ड अल्टरनेटिव में कमा रहे हैं। तो आप अपने कंक्लूजन में 2 से 3 लाइन में लिख दीजिएगा, कंपनी शुड चूज अल्टरनेटिव थर्ड बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड सेकेंड अल्टरनेटिव। ठीक है, बस हो गया आपका ये जो इलस्ट्रेशन है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन 4। ओके, थैंक यू।